आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा धन कमाना चाहता है। धन आएगा तो सुविधाएं आएंगी, धन आएगा तो जीवन में आराम आएगा, धन आएगा तो जीवन में सुकून आएगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जमा करने की लालसा में जीवन को जिए जा रहा है। लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या लोग लालच और धन कमाने की लालसा में गुजारी गई जिंदगी ही जिंदगी है? क्या जिंदगी का महत्व सिर्फ इतना है कि काम करो, धन कमाओ, चीजें जमा करो और अंत में वो सब दूसरों के लिए छोड़ जाओ? ज्यादा धन कमाने के चक्कर में हम गलत काम करने लग जाते हैं, रिश्वत लेने लग जाते हैं, लोगों को ठगने लग जाते हैं। आज की इस मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको जीवन के सही महत्व के बारे में बताएंगे, उन चीजों के बारे में बताएंगे जो जीवन को बेहतर बनाती हैं। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि जीवन में हमें क्या और कितना करना चाहिए ताकि हम एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएं। तो दोस्तों चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 सबसे अच्छे मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो उन दोनों कामों को पूरा कर लेगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही तीनों मंत्रियों ने राजा की बात मान ली। इसके बाद राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, आप तीनों हमारे बगीचे में जाइए और इन थैलों में अच्छे अच्छे फल भर के लाइए। जो ज्यादा फल भर के लाएगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। राजा की बात मानकर तीनों मंत्री बगीचे में चले गए और फल जमा करने लगे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा हमारे तोड़े हुए फल तो खाएगा नहीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से अच्छे फल भर दिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल भरने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करे। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने शुरू किए और थैले में जमा कर लिए। लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो थैले खोल खोल कर हमारे फल की जांच करेगा। उसने इधर उधर से घास फूस जमा करी और थैले में भर दी, साथ ही ऊपर से 2-4 फल भी डाल दिए। घास फूस की वजह से उसका थैला पूरा भर गया। अगली सुबह वो तीनों दरबार में पहुंचे। राजा ने तीनों के थैले बाहर से ही देखे, अंदर क्या है राजा ने पूछा भी नहीं। अब राजा ने उन्हें दूसरा काम देते हुए बोला, आप सभी को 15 दिनों के लिए दूर जेल में बंद किया जाएगा। वो 15 दिन आपको इन फलों के सहारे ही निकालने हैं और जो सही सलामत आएगा वो ये परीक्षा जीत जाएगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पीने के पानी के अलावा कुछ नहीं था। खाने के लिए उनके पास थैले में भरे उनके फल ही थे। पहला मंत्री जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे और नीचे से सड़े, वो कुछ दिन तक अच्छे फल खाते रहा और आराम से दिन निकालता गया। लेकिन बाद में जब उसे सड़े फल खाने पड़े तो वो बहुत बीमार हो गया। दूसरा मंत्री जिसके थैले में कम और अच्छे फल थे, वो थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपने दिन निकाल लिए। तीसरा मंत्री जिसके पास कुछ ही अच्छे फल थे और बाकी घास फूस, वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहा और भूख की वजह से मर गया। 15 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वापस आया। दूसरे मंत्री ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और इसे उचित इनाम दे दिया गया। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि इस कहानी में जो थैला है वो है हमारा जीवन और जो जेल है वो है हमारे जीवन के आखिरी दिन, यानी कि हमारा बुढ़ापा। इस समय में हम जीवन के बगीचे में हैं। हम अपने जीवन को जिन चीजों से भरेंगे वही चीजें अंतिम समय में हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाएंगी। अब आप खुद से ये पूछे कि आप इस जीवन के थैले में क्या भर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा भरने में लगे हैं। वो बहुत पैसा जमा करना चाहते हैं, उसके लिए वो ना परिवार पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने रिश्तों पर। जब उनका अंतिम समय आएगा तब उनके पास पैसा तो होगा लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होगा।
कुछ हैं जो इस वक्त पैसा तो जमा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो नशे की लत में भी पड़े हैं, जिससे उनका जीवन खराब होता जा रहा है। कुछ हैं जो कुछ नहीं करते, खाली रहते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसे लोगों का अंतिम समय भी दूसरों के भरोसे ही कटेगा। इसलिए जरूरी है कि इस जीवन के थैले में आप वो चीजें भरें जो जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। थोड़े पैसे, थोड़े रिश्ते, थोड़ा नाम, थोड़े दोस्त और कुछ अपने, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके अंतिम समय को बेहतर बनाएंगी। यही वो चीजों हैं जिनसे जीवन का महत्व है, वरना इस दुनिया में कितने आए और निकल गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्रफुल्ल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।